बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमलियात टीचर यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया है, उसकी बुनियादी वजह लोगों को अमलियात के हवाले से अवेयरनेस देना है। लेकिन चूँकि मौका ब मौका जो वज़ाइफ हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों के या मुख्तलिफ़ हालात के पेश नज़र जो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो वज़ाइफ भी इंशाअल्लाह हम इसमें आपको बताएँगे। वैसे ये चैनल बनाने का बुनियादी मकसद लोगों को अमलियात की मालूमात देना है, यानी आमिलीन इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अवामुन नास भी इंशाअल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होगी। तो अभी जो मैं यानी आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ या करना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ अमलियात के हवाले से ही आप समझ लें कि थोड़ी सी मालूमाती गुफ्तगू होगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस गुफ्तगू से सुनने वालों को पूरा इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ दे और मुझे भी सही बात और हक़ बात कहने की हमेशा तौफ़ीक़ दे। तो गुजारिश ये है कि आजकल चूँकि जादू के जिन्नात के केसेस बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, किसी पर जादू का असर है, किसी पर जिन्नात मुसल्लत हैं। अब जिन्नात भी कभी जादू के ज़रिए आए होते हैं, कभी वैसे मुसल्लत हो जाते हैं। किसी को नज़र बद का इतना शदीद मसला है कि वो नज़र इतनी सख्त है कि वो जादू से ज़्यादा नुकसान उसको दे रही है। तो इस किस्म के हमारे पास यानी मसाइल तो आते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम उनका इलाज मुआलजा भी करते हैं अल्लाह के दिए हुए इल्म से। तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए और एहतियाती तदाबीर भी बतलाई जाएँ ताकि लोग इस चीज़ से महफूज रहें। तो एक चीज़ मेरे जहन में आई तो मैंने कहा मैं आप हज़रात के साथ भी शेयर कर लूँ कि जादू से बचा कैसे जा सकता है। एक तो ये है ना कि आप अपने अमाल करें, वज़ाइफ करें, अपना हिसार मजबूत रखें, वो तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं, वो तो ठीक है, वो तो करना ही है और करना भी चाहिए। वैसे भी ज़िक्र अस्कार करते रहना चाहिए ताकि रूहानी क़ुव्वत आपकी जो है वो बहाल रहे और बरकरार रहे। उसके अलावा दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल होती हैं या हमारे मतलब यूँ समझे पार्ट ऑफ बॉडी भी हम उसे कह सकते हैं, जो हमने जिनकी हिफाजत करनी है और अगर हम उनकी हिफाजत कर लें तो हम जादू के हमलों से बच सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लें कि ये जिन चीज़ों का मैं जिक्र करने वाला हूँ, इन चीज़ों के ज़रिए जादू बड़ी तेज़ी से असर करता है और बहुत शदीद दर्जे का हमला होने का अंदेशा होता है। एक आपके कटे हुए नाखून, मैंने कहा ना पार्ट ऑफ बॉडी, तो अब पार्ट ऑफ बॉडी किसी के हाथ वैसे तो नहीं लग सकता, लेकिन चूँकि नाखून हमने तराशने ही हैं। एक आपके कटे हुए नाखून, एक आपके सर के या जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल, लेकिन बिलखुसूस सर के कटे हुए बाल, और तीसरा आपके इस्तेमाल शुदा कपड़े जो कि अभी धुले ना हों, बिलखुसूस धुलने से पहले। धुलने के बाद भी यानी कि अंदेशा होता है, लेकिन धुलने से पहले तो बहुत ज़्यादा और बड़े कवी इम्कानात होते हैं। बल्कि यूँ समझ लें कि 90% ख़तरा धुलने से पहले वालों में है और 10% ख़तरा जो है वो धुलने के बाद है। तो इन तीन चीज़ों की आपने खुसूसियत से हिफाजत करनी है, यानी ये चीज़ें किसी के हाथ ना लगें। अगर किसी ने किसी के बालों पर कोई अमल कर दिए है तो मैं यूँ कहूँगा कि इसका इलाज बाज़ दफ़ा मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सख्त से सख्त केसेस आते हैं, अक्सर वो केसेस आते हैं जो आमिलीन रेफ़र करते हैं कि भाई आप हमारी बस से बाहर हो गया, आप इनके पास ले जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पे कोई अपनी खुदा न खास्ता पढ़ाई नहीं बयान कर रहा, सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो केसेस अल्लाह की मेहरबानी से हल हुए हैं और अक्सर अभी भी ज़ेर इलाज हैं, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँच रहा है। लेकिन मैं बहैसियत आमिल ये अर्ज़ करूँगा कि ऐसे केसेस जो हैं बाज़ दफ़ा वो यानी कि हमारी दस्तरस से भी बाहर हो जाते हैं और हमारे लिए उसका इलाज नामुमकिन ही तकरीबन हो जाता है। और इसी तरह हाथों के या पैरों के जो नाखून हैं, इन पर किया हुआ अमल भी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मौसर होता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। और इसी तरह जो आपके इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं और इस्तेमाल शुदा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धुलने से पहले जो आपने कपड़े इस्तेमाल किए अभी वो वॉश नहीं हुए, अभी वो धुले नहीं हैं, और वो अगर किसी दुश्मन के हाथ चढ़ जाएँ, किसी साहिर के हाथ चढ़ जाएँ और उन पर अगर कोई अमल हो तो बाज़ दफ़ा वो भी बहुत ज़्यादा शदीद तर हो जाता है और बहुत ज़्यादा यानी कि संगीनी इख्तियार कर जाता है। तो मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस पैगाम को आगे भी लोगों में फैलाएँ, लोगों को बतलाएँ कि भाई इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखो।
یہ چیزیں کسی کے ہاتھ نہ لگنے دو، کیونکہ جہاں جادو اور ذریعوں سے ہوتا ہے وہاں ان 3 چیزوں پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ یعنی کہ لوگ ویسے کسی کے اوپر تعویذ کر کے اس کو دفنا دیں گے یا جلا دیں گے، یا اور کوئی سفلیات اس پر پڑھتے ہیں، یا اور کوئی بھی ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں، وہاں یہ عمل، یہ 3 چیزیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو جتنا ہمارے بس میں ہے یا جتنا ہماری دسترس میں ہے اتنی تو ہم حفاظت کریں نا۔ اب جا کے ہم کسی کا منہ تو نہیں بند کر سکتے، کسی کے منہ پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی پڑھائی نہ کرے، لیکن اپنا تحفظ اور اس شر کا دروازہ اپنے قریب سے بند ضرور کر سکتے ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی اور روحانی مرض سے بچائے، ہر قسم کے انسانی اور شیطانی شر سے بچائے۔ اور یہ جو آج کل یہ جادو ٹونے کا جو ایک اللہ معاف فرمائے کہ ایک بازار گرم ہوا پڑا ہے، اور لوگ یعنی کہ ایک دوسرے کو خوشحال نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ اگر ہم اتنا سوچ لیں کہ جس اللہ نے اس کو دیا ہے جس سے میں حسد یا جلن محسوس کر رہا ہوں، وہ اللہ مجھے بھی دینے پر قادر ہے، اور میں بھی اسی اللہ سے مانگوں تو شاید میں اس سے زیادہ آگے جا سکتا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے یعنی کہ یہ میں کہوں گا کہ اللہ کے جو خزائن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو دینے والی صفات ہیں، یا تو وہ ان کو مانتے نہیں ہیں، یا وہ مایوس ہو چکے ہیں، یا ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف نعوذ باللہ انہی کو دے گا، ہمیں نہیں دے گا، اس لیے وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ کا راستہ پکڑتے ہیں، اور بالآخر وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔